Good morning, students. Welcome to my channel. I hope everybody is well and fine. So today in this video, we are going to see class 9 chemistry chapter number 4 structure of atom, जहाँ पे हम लोग number of neutrons, protons, electrons और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन एंड राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नंबर 1 मैंने लिया है सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर Z दिया है 11 और मास नंबर या फिर एटॉमिक मास A इक्वल टू 23। नंबर 2 मैंने लिया है एल्यूमिनियम, Z इक्वल टू 13, दैट इज द एटॉमिक नंबर, और मास नंबर या एटॉमिक मास जो है विच इज इक्वल टू 27। नाउ कैसे हम न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करेंगे, लेट अस सी। सो स्टूडेंट्स, पहला जो एग्जाम्पल है हमारा वो है सोडियम। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो दिया है हमारा 11। तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि एक पार्टिकुलर न्यूट्रल एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी मौजूद रहते हैं। तो यहां से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। Z इक्वल टू 11, दैट इज नंबर ऑफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज इक्वल टू 11। हो गया पहला काम। सेकंड हमारा क्या दिया है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैसे हम निकालेंगे, देखो स्टूडेंट्स, यहां पे हमारा जो मास नंबर दिया है सोडियम का वो दिया है 23। तो जब मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए व्हाट आई विल डू, हमारा एटॉमिक मास जो दिया है दैट इज इक्वल टू 23 और एटॉमिक नंबर जो दिया है दैट इज इक्वल टू 11। ये जो एटॉमिक मास है, दिस एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारा कितना था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारा था 11। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चलो मैंने पकड़ लिया x। सो अगर मैं A23 दिया है, A माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू x हमारा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो देखो स्टूडेंट्स क्या होता है हमारा, इफ यू कैन सी, A दिया है 23, P इक्वल टू 11, 23 माइनस 11 इक्वल टू 12। तो x का जो आंसर है वो हो गया हमारा 12, दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है दैट इज इक्वल टू 12। तो अगर मिला लो अभी 12 और 11 अगर प्लस करो, हमारा एटॉमिक मास या मास नंबर जो है वो 23 आएगा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, हम लोग कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट एनर्जी शेल्स। तो एटॉमिक नंबर है हमारा 11, तो हमारा K शेल है, L है, M है, N है। कैसे लिखेंगे, देखो K शेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हम दे सकते हैं, 2। L में मैक्सिमम ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स हम दे सकते हैं, 8। तो 2 और 8 कितना हो गया, 10 हो गया। और M में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 18 दे सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे 18 देने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि 8 + 2 ऑलरेडी 10 हो चुका है। सो दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम 2, 8, 1। N देने का ज़रूरत नहीं है, KLM 2, 8, 1। इसमें
कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग नीचे कमेंट्स सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो, आई विल रिप्लाई टू दैट. नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, जहाँ पे हमने देखा हमारा क्या दिया है, एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम में हमारा क्या है, Z इक्वल टू दैट इज एटॉमिक नंबर इक्वल टू 13 और हमारा जो एटॉमिक मास है या मास नंबर इक्वल टू 27. यहां से मेरा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गया हमारा 13. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हमारा हो गया 13. अभी हमको निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, लेट अस से मैंने n पकड़ा यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इज इक्वल टू मास नंबर माइनस हमारा एटॉमिक नंबर, या फिर तुम माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कर सकते हो. तो व्हाट इट इज कमिंग, हमारा 27 माइनस 13 कितना हो गया हमारा 14. 14 इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. 13 इलेक्ट्रॉन्स है हमारा यहाँ पे, तो कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2 आ गया हमारा, फिर आ गया 8 प्लस 2 10, K L और M में कितना आएगा 2 8 3. So this is how we will do how to find out the number of electrons, protons, neutrons or how we will write the electronic configuration. So इस तरीके से यहाँ पे मैंने सोडियम और एल्यूमिनियम का दिखाया है. बाकी हर एक एलिमेंट के लिए आप लोग इसी पार्टिकुलर प्रोसीजर का इस्तेमाल करके निकाल पाओगे. सो स्टूडेंट्स, आप लोग क्या करोगे, तुम लोगों के एनसीईआरटी बुक में जो पेज नंबर 51 है वहाँ पे देखना, एक कॉम्पोजिशन ऑफ एटम्स पहले 18 एलिमेंट्स का दिया हुआ है. उसमें से हाइड्रोजन से लेके आर्गोन तक आप लोग पूरा अच्छी तरीके से पढ़ोगे, सीरियली सीखोगे. अगर सीरियली सीखोगे तो वहाँ से आप लोग एटॉमिक नंबर आपका 1 से 18 तक सीखना हो जाएगा. एटॉमिक नंबर से आप लोगों का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सीख पाओगे. देन यू कैन ऑल्सो arrange the distribution of electrons, how to write in K shell, L shell, M shell, N shell, etc. और number of neutrons निकालने के लिए, जैसे हम लोग atoms and molecules chapter में आपको बोला था कि you have to go through the some mass number of some common elements like chlorine, then उसके बाद sodium, potassium, इनका सीख के then उस mass number तो सीखना पड़ेगा कुछ के लिए, क्योंकि हमेशा तो दिया नहीं रह सकता भी है क्वेश्चन पे. सो व्हाट विल यू डू, कुछ एलिमेंट्स के जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, इनका जो हमारा एटॉमिक मास है वो सीखना होगा. बट ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पे आप लोगों को ये दिया हुआ रहेगा एटॉमिक मास. तो इसी प्रोसीजर को यूज़ करके आप लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख पाओगे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द 2 एग्जाम्पल्स. अगर कोई कंफ्यूजन है, लीव योर कंफ्यूजन्स इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू दैट. एंड आई एम रिक्वेस्टिंग टू दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट बिकॉज इट मोटिवेट्स मी टू अपलोड न्यू वीडियोज. थैंक्स फॉर वॉचिंग. Good day.